हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम 2.0 में। दोस्तों, यह वैदिक काल का लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जो भाई बहन हमारे आज नए जुड़े हों वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ए सभा, बी समिति, सी विधाता, डी उपयुक्त में से सभी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो कौन सी सभा है जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि वह कौन सी सभा है जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है सभा पहला, बी ऑप्शन है आपका समिति, और सी ऑप्शन है विधाता, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सॉल्व करके अपने तैयारी को नए धार दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो अपने नोटबुक में आप उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका सभा। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभा, समिति और विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में जो सभा समिति है आपकी, यह न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा समिति न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए है। और ऋग्वेद में दोस्तों सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस में मिलता है? इसका उल्लेख किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। इसमें विविध विषयों को शामिल किया गया है, जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय, गीत आदि का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था, एक ईश्वरवाद था, अद्वैतवादी था या निवृत्त मार्गी था? बहुदेववादी, एक ईश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। आपको राइट आंसर गेस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक में सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। सबसे पहला दर्शन आपका बहुदेववाद का ही होता है। आर्य विभिन्न देवताओं को मानते थे और विभिन्न देवताओं में विश्वास भी करते थे, जिसमें मुख्यतः वैदिक देवताओं को 3 वर्ग में रखा गया है। जो वैदिक देवता थे आपके, मुख्यतः 3 वर्ग में उनको समाहित किया गया है। एक आकाश है, दूसरा अंतरिक्ष है, तीसरा है पृथ्वी। 3 भागों में उनको बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। जो ऋग्वैदिक में सबसे अधिक सूक्त जो प्रयोग में हुआ है, जो ऋग्वैदिक युग में जो सबसे अधिक सूक्त प्रयुक्त हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? अग्नि के लिए हुआ है, इंद्र के लिए हुआ है, रुद्र के लिए हुआ है या विष्णु के लिए हुआ है? दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से बता दूं मैं एक बार। जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो सूक्त का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है जिसके लिए, वो कौन से देवता हैं? अग्नि हैं, इंद्र हैं, रुद्र हैं, विष्णु हैं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रदेव। इंद्रदेव, यह आपका ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार मिला है। इनको प्रतापी देवता के रूप में दिखाया गया है। 250 सूक्त समर्पित हैं इनको। इंद्र भगवान को 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता भी कहा गया है। वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी इनको माना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर आपका है ए, अग्नि। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो राइट आंसर है ए, अग्नि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? दोस्तों उसकी चर्चा भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में किया जा चुका है। इंद्र भगवान थे जिनको युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान आदि के देवता के रूप में माना गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है वरुण, बी है आपका विष्णु, सी है रुद्र और डी है इंद्र। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय, इस समय को शूद्र काल कहते हैं। लेकिन 800 से 600 ये आपका ब्राह्मण काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता यानी सविता कोई सूर्य देवता कहते हैं, उन्हीं को समर्पित है। और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। दोस्तों छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं आपको साथ में देता रहता हूँ, जिससे आप उसको भी अपने नोटबुक में लिख सकें और अपने क्वेश्चन को दिमाग में बैठा सकें अच्छे से, कि एग्ज़ाम तक ये आपका बिल्कुल बना रहे, एग्ज़ाम में आपके माइंड में एग्ज़ाम तक बना रहे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसकी चर्चा भी हो चुकी है दोस्तों। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 11। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अंतर और वंशानुचलित संकेतक है। ऑप्शन ए वेदों के, ऑप्शन बी पुराणों के, ऑप्शन सी उपनिषदों के, ऑप्शन डी सूत्रों के? एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अंतर और वंशानुचलित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के। और पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है।
पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्य, अंतर और वंशानुचरित। जिसमें सर्ग है, जो सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण, सर्ग को बीज या आदि सृष्टि का पुराण कहते हैं, और प्रतिसर्ग को प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का जो निर्माण होता है उसके कहते हैं। यानी आपका जो सर्ग है वो बीज यानी जो निर्माण काल होता है सृष्टि का उसको कहते हैं। प्रतिसर्ग जो है वो प्रलय के बाद की जो पुनः सृष्टि का होता है निर्माण, उससे कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया गया है। मन अंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन हुआ है, और वंशानुचरित में पुराणों के अंग का वर्णन किया गया है, जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आपका ऑप्शन यहाँ पे है संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृत। संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृत। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन है आपका बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। राइट आंसर ऑप्शन डी, जय संहिता। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे इसमें, जय संहिता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कालिया, बी है वासुकी, सी पुष्कर या डी शेषनाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन हेतु जो मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का प्रयोग हुआ था, और रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का प्रयोग हुआ था, जो सांपों का राजा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर गेस करना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों का के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर आप एक बार देख लें। मंडुक्को उपनिषद, कठो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि जो इसका विकल्प ए है, आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका विकल्प ए होगा, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, मुंडुक्को उपनिषद नहीं होता है, ये होता है मुँह, यहाँ बिंदी रहेगी, फिर रहेगा आपका डा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी रहेगी। मुड को उपनिषद होगा, फिर आपका को उपनिषद होगा आपका। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका
ये आपका राइट आंसर है। मुंडको उपनिषद, ये डा पे मात्रा नहीं होगी यहाँ पे, जो मात्रा यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किससे लिया गया है? उपनिषदों, या कथन उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है, षट दर्शन का है? तो फ्रेंड्स ये तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से, महाकाव्यों, पुराणों, षट दर्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपनिषदों। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। उपनिषदों से लिया गया है ये तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना। इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही रिलैक्स से सॉल्व करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इतने क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन का तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी है छंदोग उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, या डी ईशोपनिषद। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ना ही आपका कठोपनिषद होगा और ना ही आपका छंदोग्य उपनिषद होगा, ना ही तैत्तिरीय उपनिषद होगा, ना ही ईशो उपनिषद होगा। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका हो गया इनमें से कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेतवाश्वर उपनिषद। श्वेतवाश्वर उपनिषद इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ों द्वारा ढोया गया। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा आप अपने क्वेश्चन में या नोटबुक में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा श्वेतवाश्वर ये इसका राइट आंसर है। श्वेतवाश्वर उपनिषद, ये इसका राइट आंसर। इसका अर्थ यही होता है सफ़ेद घोड़ों द्वारा ढोया गया, कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 19। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं निम्न में से किसमें है? दोस्तों सत्यकाम जबाल की कथा है जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं, यह किसमें बताया गया है? जबाल उपनिषद, छंदोग उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, कठो उपनिषद। जबाल उपनिषद, छंदोग उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, कठो उपनिषद। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा छंदोग उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। जो सत्यकाम जबाल हैं ये महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाल था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती रही, ये इसी में कहा गया है छंदोग उपनिषद में, इसीलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा आपका ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी जिसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? कुल 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 यानी 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे? होता किसके पुरोहित हैं? ऋग्वेद के पुरोहित हैं। होता किसके पुरोहित हैं? ऋग्वेद के पुरोहित हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, तो इसको आप नोट करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध अभी बताया गया है आपको। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है? ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में
ऋग्वेद से होता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, इजराइल, ईरान, मिस्र या इनमें से सभी? भारत, इजराइल, ईरान या मिस्र? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अवेस्ता ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान का एक संबंधित ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, गाय, भेड़, हाथी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो गाय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका गाय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल के आरंभ में किसको महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में माना गया है? आपके सामने ऑप्शन है भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। क्वेश्चन फिर देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2015 यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है री एग्जाम में। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किस ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसके पास जितनी गायें वो उतना ही अमीर व्यक्ति समझा गया है ऋग्वैदिक काल में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? आपको ऑड छांटना है। ऑड जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है विषम छाटिए, सेम वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कुल, वंश, गोत्र या कोश। दोस्तों कुल का भी जिक्र किया गया है, वंश का भी जिक्र किया गया है, गोत्र का भी जिक्र किया गया है, लेकिन कोश का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश भंडार से संबंधित है, परिवार संबंधित नहीं है। इसीलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स बता दें आपको, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। तो इसकी संख्या बतानी कितनी है आपको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 16। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अर्धयु, उपाध्याय, पुरोहित। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको हल्का सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, हमारे सभी भाई बहन के पास शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिलेगा वहाँ पे। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही शार्पली आप तैयारी करनी है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।